नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। समस्तीपुर मोहनपुर स्थित यूएन पैलेस के सभागार में आज 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी समस्तीपुर द्वारा जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा थे। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंच पर आसीन है आग्रह करता हूं कि देर ही सही आप आए और दुरुस्त माननीय विजय साहब। मैं मुकेश कुमार सिंह जो कॉम्बिनेशन बीच में के मशहूर चर्चित युवा है, जो हर पल सूचना देते रहते हैं पार्टी के समर्पित लोग उनके मैं सुनील सिन्हा जी नीचे ही रखते आप लोग हमारे चहेते युवा दिलों की धड़कन संजीव भाई जो बुराड़ी के विधायक हैं और एक आदमी के लिए जो 100 में 300% कन्फर्म था इस बार के विधानसभा क्षेत्र में, वो बुराड़ी का एक सीट था जहां की घोषणा हो गई थी लड़ने से पहले कि संजय भाई जीतेंगे। इनके कारण वो हर एक आदमी के गरीबों के युवाओं के दिल में बसने वाला संजय झा जी का आज कर्पूरी जी की धरती, हमारी मिथिला की धरती पर हम पूरे टीम के साथ आए हुए हैं, माताएं बहनों के साथ मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आपके पीछे एक आवाज से ये पूरे टीम हमारी हर एक चप्पे से आज इस आंधी तूफान में भी लोग अगर आ सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी फील्ड कोई भी जगह हमारे लिए कम पड़ जाएगा अगर हमें मौका मिला और परिस्थितियां ठीक से दी गई तो। हमारे पूर्व के बहुत सारे साथी
पूर्व के अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू जी, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मंच से, समस्तीपुर की टीम से, कि आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया है और आज भी आकर के आपने हमें हमारा मान सम्मान बढ़ा है, इसके लिए आपका खैर मकदम है। राकेश यादव जी, जो पूर्व से समस्तीपुर के लिए, हमको लगता है कि ये सभी टीम, मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे जितने भी टीम है यहाँ से दिल्ली तक बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत मिला है इन लोगों का। राकेश जी का तहे दिल से हम लोग ताली बजा करके स्वागत करें। तो हमारे साथियों में वो क्रांतिकारी आग है कि नहीं है कि प्रकृति उसको नहीं रोक पाएगा। प्रकृति या ऊपर वाले आप इस परीक्षा को ले रहे थे, आप सब परीक्षा में पास किए, इसके लिए मुझे खुशी है कि तमाम विषम परिस्थिति के बावजूद कल रात से बारिश हो रही है, उसके बावजूद अलग अलग जिले से आप सब लोग आए। आप सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ललन जी, जो सीगिया प्रखंड के किसी को पानी मुफ्त मिल जाएगा, पेंशन 2500 मिल जाएगा, हर घर लोगों के राशन पहुंच जाएंगे, बसों में यात्रा पूरी हो जाएगा। एक बात बताइए कि आज अगर आपका बच्चा कोई भी एग्जाम पास कर ले, इंजीनियरिंग की कोचिंग कहां से किया था, यानी बिना कोचिंग के आप बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। तो अगर बिना कोचिंग इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते तो क्या गरीब का बच्चा भी नहीं बनेगा? तो अगर गरीब के बच्चे में क्षमता है भी तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 5 साल काम करके एक मॉडल इजाद किया, जिसको लोग केजरीवाल मॉडल कहते हैं, और उस मॉडल की चर्चा जगह जगह होती है। वो मॉडल एक पूरा पैकेज है कि किस तरह से आम आदमी और अंतिम आदमी तक लाभ सरकार पहुंचा सकती है। तब उस केजरीवाल मॉडल को हर राज्य में जाने की जरूरत है। दिल्ली में लोग रहते हैं जो बिहार को कहते भी हैं कि मुझे जो फायदा यहाँ हो रहा है वो फायदा हमारे लोगों को भी बिहार में होना चाहिए, इसीलिए आप सब लोग संगठन का विस्तार कीजिए। तो हम लोग इसीलिए लगातार अभी अलग अलग जिले, सत्ता कैसे चलेगी, जनता की समस्या कौन सुनेगा, पता नहीं चल रहा। आज भ्रष्टाचार का आलम इस तरह से है कि आप देखिएगा कि इस सूबे के डिप्टी सीएम पर आरोप लगता, आरोप नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड आरोप है ये, कि जल के सभी टेंडर अपने रिश्तेदारों को दे दिए, काम कंप्लीट नहीं हुआ, उनके पेमेंट भी हो गए, यानी सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उन्हीं डिप्टी सीएम पर पहले भी जेडीयू के विधायक आरोप लगाते रहे कि हमारे जिले में आते हैं और पैसे की उगाही कर ले जाते हैं। एक इंजीनियर पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ा जाता है और वो कहता है कि अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो पूरी सरकार एक्सपोज हो जाएगी, आनंद फान में उसका बेल मिल जाता है। अब कुछ जानकारी तो ये भी है कि उसको वो केवल चंद लाख नहीं कई 100 करोड़ की उगाही पहले भी कर चुका है, लेकिन उसको बचाने के लिए अब चार्जशीट तैयार की जा रही है कि जितना उसका इनकम का ब्रैकेट है उससे ज्यादा वो पैसा ना हो ताकि हम इनकम दिखा पाए। तो इस तरह से पूरी सरकारी संरक्षण में उसको बचाने की और पूरे भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अभी बाढ़ का बरसात का मौसम है, मैं कई ऐसे जिलों में गया जो भीषण बाढ़ से परेशान और हर बार आता है। 72 साल में बाढ़ का स्थायी समाधान बिहार को नहीं मिला, उल्टा ये आपदा में अवसर है कि बाढ़ आएगी तो आपदा के नाम पर जो सैकड़ों करोड़ रुपए हैं वो डकार जाएंगे नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी। शराबबंदी की बात कर रहे थे नीतीश जी, खूब ढिढोरा पीटा नीतीश जी ने, लेकिन आप ये देखिए कि शराबबंदी के आड़ में एक पहले नेटवर्क तैयार हो गया है। शराब की होम डिलीवरी आप पुलिस आपके घर कर लेगा। ना केवल शराब की डिलीवरी हो रही है बल्कि पूरे बिहार ड्रग्स के चपेट में आ रहा है। रोज आप खबर देखेंगे कि ड्रग्स अगर के पैसे नहीं दिए गए तो अपने आत्महत्या कर दी। तो एक भीषण संकट अब बिहार के युवाओं पे भी है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी मजबूती से सड़कों पर विपक्ष का काम करेगी, लोगों के मुद्दों को उठाएगी और निम्न सोई सरकार को जगाने का काम करेगी। जनता का वादा आपने किया था, अगर वादा पूरा नहीं किए तो अब बिहार की जनता सड़कों पर होगी और यही प्लान हम सब लोग अपने कर रहे हैं। बिहार में तो अभी समय है, लेकिन इससे पहले
यूपी और पंजाब में जो क्या तैयारी है आपकी पार्टी? देखिए, अभी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव है और जनता ये कह रही है कि पंजाब में सरकार बनने जा रहा है, उत्तराखंड में सरकार बनने जा रहा है, गोवा में अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अब पूरे देश में, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इजाद हुआ है, अब हर एक व्यक्ति को लगता है कि इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से मुझे फायदा होगा। अब जाति धर्म की जो राजनीति होती है उसकी दीवार टूटकर अब विकास मुद्दा बने, लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं और लोग उसको मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब फरवरी मार्च जब रिजल्ट देखेंगे तो एक चमत्कार आपको दिखेगा। जिस तरह से बिहार में जातिवाद एक मकर जाल की तरह है, तो यहाँ क्या मॉडल, केजरीवाल मॉडल क्या सफल हो पाएगा? देखिए, जब मैं पहली बार हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो लोग हमसे ये कहते थे कि ये जो 35 सीट है ये कांग्रेस का है, यहाँ तो आप घुस नहीं सकते। क्यों? यहाँ पर दलित हैं और माइनॉरिटी है। ये जो 25 सीट है ये बीजेपी का पक्का, यहाँ कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवर्ण जाति के लोग रहते हैं। 2015 में वो सभी किले ढह गए क्योंकि 49 दिन के गवर्नेंस के लोगों ने देखा। तो ना तो वो बीजेपी का किला बचा, ना कांग्रेस का किला बचा। यहाँ भी लोग कहते हैं कि ये फलाने जाति की सीट है, ये फलाने जाति की सीट है। तो जो अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, किसको नहीं चाहिए अच्छा इसको? किसको नहीं चाहिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा? किसको नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी और मुक्त हो जाए? किसको नहीं चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो जाए? क्योंकि आज तक कोई बात करने वाला नहीं था। जब जैसा मैंने पहले कहा कि जब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आएगा तो जाति धर्म की दीवार अपने आप ढहती दिखेगी और लोग डेवलपमेंट में पसंद करेंगे। अभी जो जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के विरोधी हुए, लेकिन जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर दोनों एक साथ हो गए। क्या लगता है कि आज के दौर में ये सही चीज है जाति आधारित जनगणना? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में बहुत गंभीर और भी समस्याएं हैं। कोरोना के सेकेंड वेव में पूरा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट दिखी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। ना तो सरकार बता रही सरकार ने क्या तैयारी किया, क्या बेड बढ़े, क्या डॉक्टर बढ़े, क्या मेडिकल व्यवस्था हो गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई। ना विपक्ष पूछ रहा है कि आपने थर्ड वेव की कोई तैयारी नहीं करी। स्कूल की बदहाली है, ना तो सरकार उस पर काम करना, विपक्ष सवाल पूछना चाह रही है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे सीधे बिहार की जनता उसके शिकार हो रही है। पहले उससे बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी जाति आधारित जनगणना से अगर कोई अंतिम पंक्ति का व्यक्ति पहली पंक्ति में आए तो होना चाहिए, लेकिन उसी तरह ज्वलंत मुद्दा बिहार में भी है। शिक्षा व्यवस्था चुपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चुपट है, बाढ़ की समस्या से आधा बिहार पीड़ित है। तो पहले उस पर काम करते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। उसको रोक करके जाति जनगणना से बिहार की तरफ भला नहीं होने वाला। आज आप जितने भी मीडिया बंधु हैं समस्तीपुर से, आप देखे होंगे कि आज समस्तीपुर के जिला में डेली हत्या, लूट की घटना हर रोज हर जगह हो रही है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं सरकार का, कोई लेने देने वाला समस्तीपुर के जिला को कोई खबर लेने तक कोई नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये सालों साल से हत्याएं या डेली आप देखें बैंक डकैती हो रही है लोगों के साथ हर ऑफिस में, चाहे वो ब्लॉक का हो, सीओ ऑफिस हो, बाल विकास परियोजना हो, इस तरीके से भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ पे आम आदमी ही अब आम आदमी पार्टी का आशा बची है और यही एक उम्मीद लोगों के बीच जिस तरीके से पूरे देश में फैल रहा है, उस तरीके से समस्तीपुर में भी इसकी पूरी जगह और हर लोग हम लोग अब पहुँचने का घर तक पहुँचने का प्रयास है। इसमें लोग घर से निकल करके हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम इसमें रहेंगे। तो निश्चित ये देख करके लगता है कि जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से यहाँ पे हत्या है, जिस तरीके से यहाँ पे शराब का धंधा चल रहा है, उसे एक पार्टी जो सिंबॉलिक पूरे भारत में ईमानदारी के लिए जाना जाता है आम आदमी पार्टी, निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। जनता निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएगी। हर जनता को लेकर के हम इस आंदोलन और लड़ाई को आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है जो बुलारी के विधायक जी आए हैं उससे कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश पैदा हुआ है? निश्चित रूप से युवाओं के और हम लोग के चहेते पूरे दिल्ली बुरारी में नहीं पूरे भारत में एक युवा चेहरे के रूप में संजीव झा जी जिस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में बनाया, केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को बनाया है, उसी तरीके से संजीव झा ने अपने
एक नई नींव डाला है समस्तीपुर में और ये आगे एक नई कहानी लिखेगी, ये हमें विश्वास है।